हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। यूपीएससी 2023 के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट पे वीडियो बनाया हुआ था नॉन क्रिमिनल के लिए। उसमें हमारे पास बहुत सारे डाउट्स आए हुए हैं। देयर आर मोर देन 100 डाउट्स, तकरीबन 200 के आसपास कमेंट्स हैं वैसे। तो हर एक कमेंट का रिप्लाई कर पाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि क्यों ना आप लोग कमेंट्स को रीड करके प्रॉपर तरीके से रिप्लाई कर देंगे। तो आप लोग इस वीडियो के यदि अंत तक सुन लेंगे तो आई एम श्योर आपके क्वेश्चन का भी रिप्लाई मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है एमडी बौरी जी का। इनका कहना है कि मेरा डाउट है कि सेंट्रल लेवल का एससी कास्ट सर्टिफिकेट डीसी या एसडीओ का बनवाएं और दूसरा ग्रेजुएट का परसेंटेज ओनली ऑनर्स का डालें, या जो एक्स्ट्रा पेपर था उसका भी ऐड करके परसेंटेज डालना होगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन का ये है कि सेंट्रल लेवल का जो सर्टिफिकेट है कास्ट सर्टिफिकेट, वो एसडीओ लेवल। देखिए क्या होता है कि तहसीलदार बनाते हैं यदि आप ऑफलाइन बनवाते हैं, यदि आप ऑनलाइन बनवाते हैं तो एसडीएम बनाते हैं। मोस्टली स्टेट में ऐसा होता है, कुछ स्टेट्स का अलग सिस्टम हो सकता है, लेकिन मोस्टली राज्यों का ये है कि यदि आप स्टेट ऑफलाइन यदि बनवाते हैं तो तहसीलदार बनाते हैं, यदि ऑनलाइन बनवाते हैं तो एसडीएम का साइन होता है ना। एसडीएम मतलब एसडीओ जो बोलते हैं ना। ना अगला क्वेश्चन है, दूसरा ग्रेजुएट का परसेंटेज ओनली ऑनर्स का डालें या जो एक्स्ट्रा पेपर था उसका भी ऐड करके परसेंटेज डालना होगा। जितना आपका ग्रेजुएशन का टोटल परसेंटेज है वो आपको डालना है ना। रिया जी क्वेश्चन है कि मेरी ओबीसी सर्टिफिकेट में जो डेट है वो 1 अप्रैल 2022 से पुराना है। अब अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्टिफिकेट लेना चाहती हूँ तो जल्दी पाने के लिए क्या मुझे ऑनलाइन फिलअप करके वीडियो के पास से इनकम सर्टिफिकेट लेने के बाद उसको एसडीओ के पास ले जाना होगा? ऐसा करेंगे तो टाइम तो ज़्यादा लग जाएगा। आप इसको फिल कर सकते हैं, ऑफलाइन फिल कर सकते हैं। उनको सिर्फ इतना कहना है कि ये जो सर्टिफिकेट है ये हमने 1 अप्रैल 2022 के बाद का जो कि चाहिए, इसलिए आप इसको रिन्यू कर दें। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। आप सीधे एसडीओ साहब के पास जा सकते हैं और उसे साइन करवा सकते हैं। रिन्यू हो जाता है तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो आई एम श्योर आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो आपको सिर्फ उसमें जो यूपीएससी फॉर्मेट है उस फॉर्मेट से अपना जो सर्टिफिकेट है उसको बनवाना है, कास्ट सर्टिफिकेट। और उसमें पिछले 3 साल ये भी मेंशन करवा लीजिएगा, पिछले 3 साल तक आप क्रिमिनल ये कैटेगरी में नहीं आते थे, है ना। तो ये थोड़ा सा आप इसे मेंशन करवा लें। और यस, आपको नया बनवाना पड़ेगा। वीडियो साहब से आप एसडीओ साहब से सीधे बनवा सकते हैं, है ना। इनकम सर्टिफिकेट आपको बनवाने की जरूरत नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन, आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाने की आवश्यकता नहीं है। अगला आपके सामने है आशुतोष जी का कहना है कि आशुतोष मुन्नी मिश्रा, इन्हें कहना है कि हम ओबीसी से हैं तो जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर सकते हैं क्या? प्लीज रिप्लाई मी। आप ओबीसी से हैं तो जनरल कैटेगरी फॉर्म फिल कर सकते हैं। हाँ, आप ओबीसी से हैं तो जनरल कैटेगरी फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन आपको जनरल से क्यों फिल करना है? यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आप ओबीसी से फॉर्म फिल करिए, जिससे आपको ओबीसी का बेनिफिट भी मिले और जनरल कैटेगरी का भी मिलेगा, है ना। जय जी कहना है कि सेंट्रल फॉर्मेट में चेंज हो गया लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा रहेगा? ओके, रजिस्ट्रेशन नंबर ओके, कुछ स्टेट्स का थोड़ा चेंज है, अलग अलग राज्यों का। हमारे पास कुछ क्वेरीज आई थी। ओके, मैं आप लोगों से फिर कहना चाहता हूँ कि आप लोग लर्न सर्विसेज नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो वहाँ पे जो क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, वहाँ भी आके आप पूछ सकते हैं। तो जो अपना फॉर्म जो दिक्कत आ रही है आपको समझने में, तो उसको आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर भेज भी सकते हैं। तो आई मेक श्योर दैट कि आपका सर्टिफिकेट कैसा बना है। तो कुछ राज्यों में प्रकरण क्रमांक दिया हुआ है, प्रकरण क्रमांक तो 2 डिजिट का दिया हुआ है ना। तो आप प्रकरण क्रमांक जो है आपको जो मिला है उसको भी आप फिल कर सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट के रूप में, ठीक है, नंबर के रूप में। देखिए क्या होता है कि यहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना होना जरूरी है। उस कास्ट सर्टिफिकेट में ये जरूरी नहीं है कि आप उसमें उसमें जो चीज़ लिखी नहीं है उसको आप जनरेट करें। आपको जो भी उसमें प्रकरण क्रमांक लिखा है, जो भी चीज़ नंबर के फॉर्म में लिखी है, आप उसको फिल कर दें। जो आपके समझ में आ रहा है अपने हिसाब से उसको फिल कर दें। हाँ, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जब वो बाद में वेरीफाई होगा तो उस समय आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट अवेलेबल होना चाहिए। और उसमें साफ साफ फॉर्म में लिखा रहता है कि अपने अनुसार जो बेस्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल थी, सही इंफॉर्मेशन, उसको हमने यहाँ पे फिल किया है ना। तो यदि हल्का सा ऊपर नीचे हो गया तो बाद में वो उसमें कोई दिक्कत नहीं जाती है। बस ये श्योर करना है आपको कि कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए। आपके पास 1 अप्रैल 2022 के बाद का नहीं है, देन इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। और इवनली याद रखना, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट 21 फरवरी 2023 के पहले का होना चाहिए। मतलब जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो उस समय आपके पास ऑलरेडी कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, अदरवाइज बाद में बहुत दिक्कत आती है। हालांकि वो मैं एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा क्या क्या दिक्कतें आती हैं, लेकिन ये चीज़ आप इंश्योर करें, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुशील जी का कहना है कितना दिन लग जाता है? मैंडेटरी है, आई हैव ओनली 10 डेज। आप चाहें तो बनवाना चाहें तो 2 दिन में बन जाएगा, है ना। यदि आप वहाँ पे जाइए और एसडीएम साहब जो है उनसे या तहसीलदार साहब से रिक्वेस्ट करिए तो आपको 2 दिन में मिल जाएगा, है ना।
चौधरी जी कह रहा है कि मैंने कमेंट किया है वो तो है ही नहीं और आपने रिप्लाई किया कि नहीं, कैसे पता करूं? एक बार कमेंट वापस से कर दीजिए जी, यदि मुझे दिख जाएगा आपके कमेंट तो मैं डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा, है ना। पूजा जी कहना है कि मेरा 2020 का बिहार का स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो क्या कास्ट सर्टिफिकेशन सेंट्रल का ओबीसी एनसीएल बन जाएगा? प्लीज रिप्लाई। हाँ, ओबीसी सेंट्रल का बन जाएगा, कुछ नहीं करना है। ओबीसी का जो सेंट्रल फॉर्मेट है यूपीएससी की वेबसाइट में अवेलेबल है, आप उसको ले जाइए फिल करके, और उसको पुराने वाला जो ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट है आपके पास स्टेट लेवल का, उसके रेफरेंस से आपको इसमें साइन हो जाएगी। तो बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को हो सकता है जो क्लर्क हैं वो दिक्कत क्रिएट करते हैं, तो आप प्रॉपर तरीके से वहाँ के जो एसडीएम साहब हैं उनसे प्रॉपर तरीके से मिलें, रिक्वेस्ट करें, तो आई एम श्योर कि वो हेल्प कर देंगे। एसडीएम है, तहसीलदार है, मतलब कुछ अधिकांश राज्यों में तहसीलदार बनाते हैं ऑफलाइन में, ऑनलाइन में एसडीएम साहब की साइन होती है। तो जो भी रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ हैं उनसे आप प्रॉपर तरीके से मिलें, रिक्वेस्ट करें, तो आपका बन जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है यस हैं, जिनका नाम है लिखा है इन्होंने, मेरे 3 सर्टिफिकेट हैं, ओबीसी नॉर्मल सर्टिफिकेट, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट एंड सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट। सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए यहाँ पे, लेकिन उसमें एनसीएल लिखा होना चाहिए, कोई एनसीएल का अलग सर्टिफिकेट नहीं हो। देखिए, जिन लोगों को डाउट्स हैं उनको बता दूं, ओबीसी जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें वो वही होता है, आपकी कास्ट सर्टिफिकेट सेम रहती है, बस ये कि ओबीसी का एनसीएल नॉन क्रिमिनल जो है वो अपडेट हो जाता है, वो दिखा देता है उसमें कि पिछले 3 साल तक आप एनसीएल थे कि नहीं थे, बस इसका डेटा वहां पर प्रेजेंट किया जाता है ना। तो यहां पर देखा जाए तो आपको ये समझना है कि ओबीसी सर्टिफिकेट में ही एनसीएल लिखा होता है, नॉन क्रिमिनल लिखा होता है, जो कि सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए, है ना। प्री 2023 के लिए कौन सा फॉर्म फिल करूं, मीन्स इशू डेट नंबर कौन सा फॉर्म का डालूं? सेंट्रल स्टेट, सेंटर का ही डालना है, सेंटर का ही, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने सत्यम जी का है कि मेरा एनसीएल सर्टिफिकेट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट फॉर्मेट बाय यूपीएससी प्रोवाइड। ओके, एनसीएल सर्टिफिकेट दे मेंशन ओनली एप्लीकेशन नंबर, नॉट कास्ट सर्टिफिकेट नंबर। एप्लीकेशन नंबर आप फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कास्ट सर्टिफिकेट नंबर कईयों में नहीं है, बिकॉज प्रकरण कईयों में तो लिखा है प्रकरण क्रमांक, तो प्रकरण क्रमांक लिखा है, तो जो प्रकरण क्रमांक लिखा है वही आपको फिल करना है, उसमें पैनिक नहीं होना है ना। जो भी सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर दिया है उसी को फिल करना है। आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसमें जो नंबर लिखा है उसको आप फिल कर दीजिए, बस इतना होना चाहिए। यदि केस पास पे आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, दिक्कत तब होगी, है ना। जो भी उसमें नंबर लिखा है उस नंबर को आप फिल कर दीजिए, वही सर्टिफिकेट नंबर है। हालांकि ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है कि हमारे देश में सारे स्टेट्स का फॉर्मेट जो है सेम नहीं है, और प्रॉपर तरीके से हर फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट नंबर ही दिया जाना चाहिए। जब वही नंबर मांग रहे हो तो फिर आप प्रकरण क्रमांक, सर्टिफिकेट नंबर, एप्लीकेशन नंबर और पता नहीं क्या वो चीज़ें क्यों लिखते हो। सिंपल सी बात, आपको कास्ट सर्टिफिकेट नंबर के फॉर्म में ही लिखना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सबको अपने सिस्टम में बदलाव करना चाहिए, बिकॉज जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जितने भी जो भी जॉब्स के लिए आई मीन जो भी अप्लाई करना होता है, हर जगह सर्टिफिकेट नंबर ही पूछता है। तो अननेसेसरी चीज़ों को लिखने का मतलब ही नहीं, उसमें प्रकरण क्रमांक लिख रहे हैं कोई, बट फिर भी आप है तो क्या कर सकते हैं। तो आप लोग प्रयास करें कि जो भी उसमें नंबर लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट नंबर दिया है, प्रकरण क्रमांक दिया है, तो उसी को आप फिल करें, है ना। चलिए लेट मी गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है अपनी उड़ान का कि हम ओबीसी एनसीएल यस करके फॉर्म फिल कर दिए हैं, ओबीसी एनसीएल नॉन क्रिमिनल यस करके फिल कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब करेक्शन में इसे ना कर सकते हैं, प्लीज रिप्लाई। हाँ, करेक्शन में आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ना क्यों करना है? आप तो एनसीएल का मतलब नॉन क्रिमिनल है, और ओबीसी नॉन क्रिमिनल ही बेसिकली रिजर्वेशन के लिए वैलिड होता है ना। रोहन जी कह रहा है कि एपीपीएससी के लिए भी ओबीसी सर्टिफिकेट रिन्यू करना पड़ता है क्या, या सिर्फ सेंट्रल सर्विसेज के लिए ही है? मेरा 2015 वाले से अप्लाई किया है, तो कोई इशू तो नहीं है। देखो, मध्य प्रदेश पीएससी ने अभी तक ऐसा कुछ बोला नहीं है कि आपको इसको रिन्यू करना है या इस दिन के बाद कैसे होना चाहिए। एमपीपीएससी हैव नॉट सेड समथिंग लाइक दैट। उनके पास ये है कि आपके पास ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट। आपके पास एनसीएल स्टेटस होना चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो ओबीसी एमपीपीएससी में इतना इशू नहीं है, बट यूपीएससी ने चूंकि ये तक लिख रखा है कि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट इस दिन का होना चाहिए, इस दिन के पहले का होना चाहिए, मतलब 21 फरवरी के पहले का होना चाहिए। और ये कॉम्प्लिकेट चीज़ है, 21 फरवरी 2023 के पहले का होना चाहिए, मतलब जब आप प्रीलिम्स का फॉर्म फिल कर रहे हो उस समय आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वैलिड, और ये दिक्कत है, इसलिए यहाँ पे दिक्कत आ रही है। एमपीपीएससी में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है। विशु जी कह रहा है कि ओके प्लीज आंसर। ओके, इसमें कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर कितने नंबर का होगा? ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, कुछ में तो 2 नंबर का है, कुछ में 3 नंबर का है, कुछ में 4 का है, कुछ में 6 का भी है, तो वो स्टेट बाय स्टेट वेरी करता है। द डिफरेंस इज माई ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट एंड फॉर्मेट इज पर्पज my certificate is written applying for admission to central education institutions and the government of India. Rest everything is same. Will my certificate considered correct for UPSC?
हालांकि उसमें फॉर्मेट तो सेम ही है, तो इतना इशू नहीं है। हालांकि इंस्टीट्यूट, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का अप्लाई नहीं कर रहे हो, बल्कि यू आर अप्लाइंग फॉर द जॉब, तो जॉब लिखा हो तो ज़्यादा अच्छा रहता। बट एनीवे दैट्स फाइन, अब बन गया है तो उसमें कोई इतना इशू नहीं है ना। देव बर्धन प्रसाद जी कहना है, कोई ये बताएगा क्या एसएससी फॉर्मेट भी क्रूशियल डेट के पहले का ही होना चाहिए? बिकॉज मेरे पास अभी ब्लॉक लेवल का ऑनलाइन 2021 वाला ही, लेकिन फॉर्मेट नहीं बनाया हूँ। बिफोर बनाऊंगा तो फॉर्मेट करंट डेट होगा और वहाँ पे लेटेस्ट 1 ईयर का बनाएगा, ओल्ड पर नहीं। लेकिन ऑनलाइन ब्लॉक लेवल का ही ऑनलाइन, फिर रेलवे के लिए 2023 ऑनलाइन ओबीसी डीएम लेवल का बनाया है, रेलवे फॉर्मेट ओबीसी। ओके, देयर आर सो मेनी थिंग्स रिटन है। अभी मैं रेलवे में हूँ, प्लीज ऑल क्वेश्चंस करेक्ट नेसेसरी। ओके, देववर्धन जी, एक्चुअली क्या है कि यूपीएससी का तो मैं कह सकता हूँ, एसएससी का मैं भी बता नहीं सकता कि एसएससी में क्या इस समय कंडीशंस हैं, कौन सी डेट उसमें लिखी हुई है। लेकिन यूपीएससी की यदि हम बात करें तो यूपीएससी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपको 21 फरवरी के पहले का होना चाहिए और 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए। 21 फरवरी 2023 के पहले का, 1 अप्रैल 2022 के बाद का, तो ये आपको यहाँ पे श्योर करना पड़ेगा, है ना। और वो भी आपको सेंट्रल फॉर्मेट में करना पड़ेगा, ये भी आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने मोहनलाल जी का इनका पूछना है कि गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। यूपीएससी सीएस के लिए ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट डीएम लेवल का एक्सेप्ट होगा? ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट हिंदी में एक्सेप्ट होगा? ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए इनकम सर्टिफिकेट नहीं, ऐसा कोई जरूरी कि इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा, जिस मीडियम में आप चाहे बनवा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें लिखा है इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, उसमें सिर्फ लिखना होना चाहिए कि एनसीएल होना चाहिए। आपको अलग से इनकम सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उसमें लिखा होना चाहिए कि आप ओबीसी नॉन क्रिमिनल में आते हैं। अब उसके लिए वहां के ऑफिस में क्या डिमांड करते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट की डिमांड करते हैं, ये आपको वहां पे देखना पड़ेगा, क्योंकि उस ऑफिस में क्या मांगते हैं आपके ऑफिस में। हालांकि कई जगह तो ये होता है कि पेरेंट्स की सैलरी जो स्लिप होती है प्रिंसिपल बना के दे देते हैं कि हाँ पिछले 3 साल तक इनकी सैलरी ये है, इस साल की, इस साल की, इस साल की। प्रिंसिपल साहब या उस यदि टीचर हैं या उसके आई मीन जिस भी डिपार्टमेंट में है तो वहाँ के अथॉरिटीज़ हैं वो बना के दे देते हैं, तो उतने से काम चल जाता है ना। तो इस तरह से आप बनवा सकते हैं। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एसएससी के लिए बनवाया था, क्या ये चलेगा? बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेंट्रल फॉर्मेट का है तो कोई दिक्कत नहीं है। आदर्श कुमार जी कहना है कि स्टेट लेवल का एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं बना है तो डायरेक्ट सेंट्रल लेवल का एनसीएल बनवा सकते हैं क्या, या पहले स्टेट का बनवाए? देखो, स्टेट का एनसीएल, स्टेट का यदि कास्ट सर्टिफिकेट बनाया है तो कास्ट सर्टिफिकेट यूजुअली उसी का बनता है इसका एनसीएल है, उस बेसिस पे आप सेंट्रल फॉर्मेट को रिन्यू करा लो, दैट्स थिंग। और उसमें आप ये लिखवा लो कि एनसीएल में पिछले 3 साल में नहीं आते थे, दैट्स सिंपल, है ना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने सुमित जी का है, नोटिफिकेशन इट इज मेंशन दैट फॉर ओबीसी एनसीएल 3 फाइनेंशियल ईयर इनकम नेट, बट फॉर ओबीसी एनसीएल इज मेड फॉर 1 ईयर इनकम, हाउ कैन आई गेट ओबीसी एनसीएल फॉर 3 फाइनेंशियल ईयर? देखो, यहाँ पे ये दिक्कत तो नहीं है वैसे, हालांकि उसमें हो सके तो आप उसमें अपडेट करवा लो, उसमें 3 साल लिखवा कर, सर्टिफिकेट में 3 साल लिखवा कर साइन करवा लीजिए, वहाँ पे सील लगवा लीजिए। यदि आप ये कर सके तो बहुत अच्छी बात होगी, इतने से आपका काम हो जाएगा। ऑलराइट, तो यदि इतना आप कर सकें तो आई थिंक बहुत अच्छी बात होगी। ऑलराइट, चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारे सामने हैं, और जो क्वेश्चंस हैं बाकी दूसरे वीडियो के हैं तो उन वीडियो को हम लोग अगले वीडियो को बाद में डिस्कस करेंगे, बिकॉज टाइम काफ़ी बढ़ चला है। डिस्कशन को यही वाइंड अप करते हैं। यदि आप लोगों के पास फर्दर कोई डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट करके इस वीडियो को पूछ सकते हैं। इसके अलावा एनसीएल की कैटेगरी क्या होनी चाहिए, आप लोगों से पहले डिस्कस किया था कि एनसीएल के लिए क्या जरूरी है। आपके पास 8 लाख, यदि आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो 8 लाख से कम इनकम होनी चाहिए। दूसरी बात, यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उस कंडीशन, आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट, क्योंकि आपकी इनकम का कोई मैटर नहीं होता, आपके पेरेंट्स की इनकम इंपॉर्टेंट होती है। तो आपके पेरेंट्स यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उस कंडीशन में यदि तृतीय श्रेणी कर्मचारी हैं, माँ मदर फादर दोनों, तो वो आई मीन नॉन क्रिमिनल माने जाएंगे। यदि सेकेंड क्लास एम्प्लॉय हैं, मदर फादर दोनों, तो उस कंडीशन में वो क्रिमिनल हो जाएंगे। दोनों एम्प्लॉय हैं, यदि एक हैं तो वो नॉन क्रिमिनल में आएंगे। यदि फर्स्ट क्लास है तो उस कंडीशन में वो क्रिमिनल में आएंगे। हाँ, ये जरूर कंडीशन है, कुछ कंडीशन और भी है। लेस देन 40 ईयर्स का भी लिमिट है, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुआ है लेस देन 40 ईयर्स में, तो उस कंडीशन में ही क्रिमिनल में आएंगे। यदि 40 ईयर्स के बाद प्रमोशन होके
बने हैं फर्स्ट क्लास में तो उस कंडीशन में नॉन क्रिमिनल में ही माना जाएगा। वही चीज़ सेकंड क्लास के लिए भी इक्विवेलेंट है ना। तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे याद रखिए। यदि फर्दर कोई डाउट्स आपके पास में तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।